नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। जिस दिन का करोड़ों देशवासियों को पिछले लगभग 1 साल से इंतजार था, आज वो दिन आ गया। प्रधानमंत्री के शुभारंभ करने के साथ ही देश में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया। इस मौके पर पीएम ने लोगों को दवाई भी, कड़ाई का भी मंत्र ये दिया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में फैले वैक्सीनेशन सेंटर्स को संदेश दिया। देश में वैक्सीन के शुभारंभ के समय प्रधानमंत्री ने संस्कृत के एक श्लोक से दुनिया भर में सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। प्रारंभ करने की कृपा करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। प्रधानमंत्री ने कोरोना से लड़ाई में दिन रात काम करने वाले अस्पताल के कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों, पुलिस के जवानों की भी तारीफ की और इस दौरान वो भावुक भी हो गए। हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, पुलिस के साथी और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन्होंने मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी। इनमें से अधिकांश तब अपने बच्चों, अपने परिवार से दूर रहे, कई कई दिन तक घर नहीं गए। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहुत कर दिया। इसलिए आज कोरोना का पहला टीका स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को लगाकर एक तरह से समाज अपना ऋण चुका रहा है। ये टीका उन सभी साथियों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की आदरांजलि भी है। कुछ खास सहयोगी देखिए साथ हैं हमारे साथ। जावेद मंसूरी राजीव गांधी अस्पताल से इस वक्त हमारे साथ हैं, आनंद तिवारी कैलाश अस्पताल नोएडा से इस वक्त हमारे साथ हैं और आशीष हमारे साथ मुंबई से इस वक्त है। पहले जल्दी से रुख आशीष का कर लेते हैं। आशीष, वहां पर भी शुरुआत हो गई इस अभियान की, टीका लग चुका पहला? जी बिल्कुल, साफ तौर पर सुबह करीब 11 बजे इस अभियान की शुरुआत हुई थी। अभी भी आपको दिखाना चाहेंगे कि कूपर अस्पताल में हम मौजूद हैं, जहां पर अभी भी जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन्हें टीका लगाने का काम किया जा रहा है। करीबन 150 से ज़्यादा लोगों को अब तक 150 से ज़्यादा जो लोग हैं उन्हें टीका दे चुका है। पहले उनकी काउंसलिंग होती है, इस तरह से उनकी काउंसलिंग होती है। करीब 5 मिनट उन्हें समझाया जाता है कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट होंगे वो कैसे होंगे। उसके बाद उन्हें वैक्सीनेशन दिया जाता है और उसके बाद उनको आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, जहां पर उन लोगों से पूछताछ होती है कि अगर उन्हें किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं नोडल ऑफिसर जो कूपर अस्पताल के नोडल ऑफिसर हैं और इस मुहिम को पूरी तरीके से मॉनिटर करने वाले
डॉक्टर संजय पांचाल हैं। सर, अपडेट्स जानना चाहूँगा। सुबह 11 बजे शुरू हुआ था, क्या अब तक कितने लोगों को वैक्सीनेशन? अराउंड 156 लोगों को वैक्सीनेट किया गया है अब तक, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग मोर पोस्ट लंच। 500 लोगों का टारगेट था, 500 लोगों को आज पहले दिन में वैक्सीनेशन देना था। हाँ, टारगेट 500 का टारगेट आया था, लिस्ट भी आया था हमारे पास, बट इट्स वॉलेंटरीली, जिसकी इच्छा है वही ले सकता है। तो अभी तक तो हमारे पास 160 जितने ही आए हैं, 157। सर, कोई कॉम्प्लिकेशंस किसी पेशेंट में? अभी किसी को भी नहीं। हमारे मैडम ने भी लिया है, शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन, वर्किंग नाउ। तो साफ तौर पर हमारे साथ वो मैडम हैं जिन्होंने ये टीकाकरण जिनका हुआ है। मैडम, क्या महसूस हो रहा है? टीका आपको जो लगा? तकलीफ नहीं हुई, कुछ भी तकलीफ। अभी मेरा लेके अभी 2-2.5 घंटा हो गया है, कुछ भी नहीं तकलीफ हुई। ठीक है आशीष, रहिए आप साथ। देखिए, आनंद और जावेद भी हमारे साथ मौजूद है। आनंद, आपके साथ तो कुछ लोग नजर आ रहे हैं जो टीका जिनको लग चुका है, जरा बात कीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? जी देखिए, बिल्कुल अर्पिता, यहाँ पर कैलाश अस्पताल के वो डॉक्टर्स हमारे साथ हैं और वो स्टाफ हमारे साथ है जिन्होंने की कोविड की वैक्सीन यहाँ पर लगवाई है और 1 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है। अब तक हमारे सामने स्वस्थ खड़े हैं तमाम डॉक्टर्स। मैम, इंडियन वैक्सीन है, काफी गर्व की बात है वैज्ञानिकों के लिए, कोविशील्ड। बिल्कुल बिल्कुल सर, इंडियन वैक्सीन है, मैन्युफैक्चर्ड एट पुणे, एंड इट इज़ अ वेक्टर वैक्सीन एक्चुअली। तो उसमें क्या होता है कि जो कोविड-19 का जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है वो एक हार्मलेस दूसरे वायरस में इंसर्ट किया जाता है और ये उस तरह से मैन्युफैक्चर्ड किया गया है। तो ज़रूर गर्व की बात है कि पूरा वैक्सीन इंडिया में बन रहा है और इंडियंस को लग रहा है, तो बहुत ही गर्व की बात है। कुछ डू डोंट्स बताए गए हैं वैक्सीन लगने के बाद? कुछ अफवाहें या सोशल मीडिया पर कई तरह की पोस्ट आ रही है कि ये ना खाएं, वो ना पिएं? इन अफवाह पे बिल्कुल बिलीव ना करें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जैसे अपना डाइट फॉलो करते थे वैसे ही डाइट फॉलो करना है, और ऐसा कोई भी मिथ है आप ना देखें कि ये नहीं खाना है कि वो नहीं खाना, जैसा आप अपना डाइट खाते हैं। ठीक है आनंद, जरा रहिए आप साथ, जल्दी से जावेद का रुख भी कर देते हैं और वहां पर भी लोग क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। जावेद, देखिए, राजीव गांधी हॉस्पिटल में वो लोग हमारे साथ हैं जो टीका लगवा कर आ चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि टीका लगवा लिया आपने? हाँ जी, टीका लगवा लिया। प्रोसेस रहा और कितना टाइम लगा और क्या कहेंगे पूरा टीका लगने के बाद? जैसे हम एंट्री किया वहाँ हमारी आईडी चेक हुई, सब कुछ चेक हुआ। हाँ। उसके बाद हमारी बीपी भी चेक की स्टार्ट में। अच्छा। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद हमें टीका लगाया गया। हाँ। हमारा टीका सही लगाया, उसके बाद हम 1 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रहे, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और बाहर आ गए। ऑब्जर्वेशन में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बताइए कि किस तरह का अनुभव था आपका? टीका लगवा लिया आपने? हाँ, टीका लगवा लिया। क्या अनुभव था आपका? अनुभव तो अच्छा था। अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा था, पहली बार हुआ ऐसा। हाँ। तो अब सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? अभी तो कुछ नहीं है। अभी तो देखिए, लगातार आपने अच्छा आपने लगवाया। सर, ये बताइए किस तरह, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की अफवाहें भी कुछ फैल रही हैं टीके को लेकर? कोई शंका आपके मन में? नहीं, कोई शंका नहीं है, बहुत अच्छा है और वैक्सीन लगवानी चाहिए। ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। स्वस्थ हैं एकदम? बिल्कुल ठीक हूँ, और किसी को ऐसा लगे भी ना मेरे को कुछ वीकनेस है तो डॉक्टर वहाँ पूरी टीम रहती है, तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए। इससे कोई दिक्कत नहीं है, ना बिल्कुल डरने की जरूरत। ये बताया गया अब अगली डोज लेने के लिए कब आना है? 28 दिन बाद का नाम। 28 दिन बाद। तो देखिए, ये वो हेल्थ वर्कर्स हैं जो यहाँ पर हैं और कह रहे हैं कि 28 दिन बाद अब इन्हें दोबारा बुलाया गया जब सेकंड डोज दी जाएगी, और किसी तरह की कोई दिक्कत फिलहाल अर्पिता नहीं हो रही है। तो लगातार इस सेंटर पर टीकाकरण चल रहा है और 30 से ज़्यादा को अब तक जो है टीका लग चुका है। हर सेंटर पर करीब 100 को टीका लगना है। तो ये राजीव गांधी अस्पताल की तस्वीर है। देखिए, वैक्सीन की शुरुआत के साथ ही कोरोना से लड़ाई में भारत दुनिया के तमाम बड़े देशों से आगे निकल गया है। वैसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत लगातार दुनिया के 5 बड़े देशों में आगे है, फिर चाहे वो हर दिन आने वाले कोरोना के मामले ही क्यों ना हो। और वर्ल्ड इन डेटा के आंकड़े के मुताबिक अमेरिका में प्रति 10 लाख लोगों पर हर दिन 782 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि ब्रिटेन में कोरोना के ये मामले प्रतिदिन 724 से अधिक रहे। ब्राजील की अगर बात करें तो प्रति 10 लाख लोगों पर कोरोना ने रोजाना 244 लोग को अपनी चपेट में लिया। वहीं रूस में कोरोना से रोज बीमार होने वालों का आंकड़ा 158 रहा। लेकिन भारत में रोजाना आने वाले कोरोना के मामले सबसे कम हैं। देश में हर दिन कोरोना के 12 मामले सामने आए हैं। भारत में कोरोना से हर दिन मरने वालों का आंकड़ा दूसरे देशों से सबसे कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में प्रति 10 लाख लोगों पर हर दिन 10 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई, जबकि ब्रिटेन में रोजाना कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा करीब 16 मरीजों का रहा। हालांकि ब्राजील में प्रति 10 लाख लोगों पर रोज 5 लोगों की मौत हुई।
रिपोर्ट ये भी कहती है कि रूस में कोरोना से रोजाना मरने वालों की संख्या की अगर बात करें तो वो 3 रही, जबकि इस मामले में भारत की स्थिति काफी बेहतर रही और प्रति 10 लाख मरीजों में मरने वाले लोगों की संख्या 1 से भी कम दर्ज की गई। दुनिया भर में दहशत फैलाने वाले कोरोना वायरस ने भारत में भी लाखों लोगों को अपनी चपेट में लिया, लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले हमारे देश में काफी कम मृत्यु दर रही। नए आंकड़े के मुताबिक कुल आबादी की तुलना में अमेरिका में कोरोना की वजह से 1.7% लोगों की मौत हुई, जबकि ब्रिटेन में यही आंकड़ा 2.5% दर्ज किया गया। ब्राजील में कुछ ऐसा ही हाल रहा और वहां भी कोरोना की वजह से दर्ज की गई मृत्यु दर 2.5% रही। रूस में कोरोना की चपेट में आने वाले लोगों का आंकड़ा 1.8% रहा, जबकि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में एक भारत में ये आंकड़ा सिर्फ 1.4% रहा है। भारत में कोरोना टेस्ट पॉजिटिविटी रेट, यानी जितने लोगों ने टेस्ट करवाया उनमें कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले लोगों का आंकड़ा भी दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम दर्ज हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कोरोना टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 15% दर्ज की गई, वहीं ब्रिटेन में ये रेट 9% दर्ज की गई, जबकि रूस में कोरोना पॉजिटिविटी पाए गए लोगों का आंकड़ा 6.1% है और दूसरे देशों के मुकाबले भारत में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट सबसे कम 1.9% दर्ज हुआ। देश के कई जिले ऐसे हैं जहां एक भी व्यक्ति को हमें कोरोना की वजह से खोना नहीं पड़ा। इन जिलों में हर व्यक्ति कोरोना से ठीक होने के बाद अपने घर पहुंचा है। बहुत से जिले ऐसे भी हैं जहां बीते 2 सप्ताह से कोरोना संक्रमण का एक भी केस नहीं आया है। जहां तक कि लॉकडाउन के से प्रभावित अर्थव्यवस्था की रिकवरी में भी भारत दुनिया में आगे निकल रहा है। भारत उन गिने चुने देशों में है जिसने मुश्किल के बावजूद दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में जरूरी दवाएं और जरूरी मेडिकल सहायता पहुंचाई। आशीष हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, आप जिस अस्पताल में मौजूद हैं वहां पर अभी तक कितने टेस्ट हो चुके हैं और सबकी हालत ठीक है वहां पर? जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर सुबह का जो टारगेट बताया गया था, कुल मिलाकर 5 सेंटर्स यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें हर सेंटर में करीब 100 लोगों को आज वैक्सीनेशन देना है। और अब तक का जो आंकड़ा सामने आ रहा है कि 156 लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया है और उन्हें ऑब्जर्वेशन में आधे घंटे रखने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। किसी को कोई तकलीफ अभी तक नहीं हुई है। हमने कुछ ऐसे लोगों से बात की है और हमारे साथ इस समय खुद डॉक्टर जितेंद्र भावसार हैं, जिनका वैक्सीनेशन हुआ था। वैक्सीनेशन होने वाले कुछ ऐसे पहले व्यक्ति में से एक हैं जितेंद्र सर, आपसे जानना चाहूँगा, वैक्सीनेशन आपका हुआ था, उसके बाद कितना समय हो गया है, क्या कोई तकलीफ आपको हो रही है? मुझे अभी 2 घंटा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है। आई एम नॉट फीलिंग एनी डिस्कम्फर्ट और एनीथिंग, नॉट इवन पेन। सर, बाकी जो पेशेंट्स का हो रहा है यहाँ पर, जैसे कि सर मेरे साथ मेरे पार्ट उन्होंने लिया था। मैडम, आपसे जानना चाहूँगा, क्या कोई तकलीफ आपको हो रही है, क्या अनुभव है? मैं तो अभी ड्यूटी भी कर रही हूँ यहाँ पे, आधा घंटा मेरा हो जाने के बाद, पर कोई तकलीफ नहीं है। साफ तौर पर अर्पिता, आप देख सकते हैं कि लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि उन्हें किसी चीज़ की तकलीफ नहीं हो रही। बिल्कुल आशीष, जरा रहिए आप साथ। देखिए हमारे साथ तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ जावेद और आनंद भी हैं। आनंद का भी रुख कर लेते हैं, वो नोएडा में इस वक्त मौजूद हैं। आनंद, वहां पर लक्ष्य क्या रखा गया था कि कितने लोगों का टीकाकरण होना है और अभी तक कितने लोगों का टीकाकरण हो गया है? जी देखिए अर्पिता, कैलाश अस्पताल में 100 हेल्थ वर्कर्स को ये कोविड के टीके लगना है, जो सीएमओ ने ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दी है, और उसमें करीबन 50 से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स को कैलाश अस्पताल में, ये जो कैलाश अस्पताल प्रीमाइसेस है, इसमें 7 फ्लोर पर एक पूरा वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। वहाँ पर ये वैक्सीनेशन दी जा रही है। तमाम एक्सपर्ट जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं
और यहाँ पर कई लोग हमारे साथ भी हैं जो पेशेंट्स के साथ यहाँ पर आए हैं और पल पल की जो जानकारी वो न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन लगी है जिस पर वो वैक्सीनेशन से जुड़ी तमाम खबरें जो हैं वो देख और सुन रहे हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि आज काफ़ी बड़ा मैम एक बड़ा गर्व का दिन है आज की वैक्सीन आ गई है कोविड की। बहुत खुशी हो रही है सर, बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है आज अब कोरोना से इंडिया जीतेगा। इंडिया जीत गया कोरोना से जीत गया, जीतेगा और जीत गया। लेकिन बेटा देश के पीएम ने बोला है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। आपको लगता है कि ये फॉलो करना जरूरी है अभी कई आने वाले वक्त में? अभी करना ज़रूरी है ये काफ़ी, क्योंकि अभी वैक्सीन आई है तो धीरे धीरे सभी को लगेगा, धीरे टाइम लगता है वैक्सीन लगने में भी, तो अभी ये सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना भी ज़रूरी है इसके लिए। तो देखिए ये युवा हैं, उन अपनी मदर के साथ यहाँ पे आई हैं और लगातार जो अपील की जा रही है सरकार की तरफ से कि वैक्सीन जरूर आ गई लेकिन कोताही ना बरतें। ठीक है आनंद, जरा रहिए आप साथ। देखिए इस बीच हमारे साथ डॉक्टर सुरेश जुड़ चुके हैं जो कि LNJP हॉस्पिटल से हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि आज जो ये महाअभियान शुरू हुआ है इसको एक डॉक्टर के तौर पर कैसे देख रहे हैं आप? थैंक यू मैडम। आज जो वैक्सीनेशन का जो मेगा ड्राइव शुरू हुआ है, जो कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा ड्राइव होने जा रहा है, इसके लिए मैं सभी डॉक्टरों का, साइंटिस्ट का, जिन्होंने इतनी अच्छी वैक्सीन इंडिया के लिए बनाई इतने रिकॉर्ड कम समय में, और जो पूर्ण रूप से सुरक्षित है, सेफ है और इफेक्टिव है। सारे लोग यहाँ पे बहुत ही खुश हैं। हमारे यहाँ पे लोकनायक में अभी तक 31 जो हमारे कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, क्लास 4 वर्कर हैं, नर्सिंग ऑफिसर हैं, वो ले चुके हैं और सबके साथ ऑल 31 आर हैप्पी। There is no any problem or no any side effect. So it is very safe and everybody is in the festival mood. लेकिन डॉक्टर साहब कुछ लोग तो ऐसे बोल रहे थे, जैसे जो विपक्षी, अगर हम विपक्षी नेताओं की बात करें तो वो तो ये कह रहे हैं कि भाई इनके सारे ट्रायल पूरे नहीं हुए, तीसरे फेज से भी नहीं गुजरा, तो क्या सेफ है? पॉलिटिक्स में कोई कमेंट नहीं करूंगा, पर मैं एज ए डॉक्टर, एज ए साइंटिस्ट ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वैक्सीन है पूर्ण रूप से स्वस्थ है। 23,000 पेशेंट में ट्रायल हो चुका है। फेज 3 ट्रायल इसका पूरे होने के बाद ही इसका इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है। और जो दोनों वैक्सीन है, दोनों नॉट ओनली ऑन द डोमेस्टिक लेवल बट दे आर गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल एट द इंटरनेशनल लेवल, एंड लॉट ऑफ कंट्री आर डिमांडिंग इंडियन वैक्सीन, बिकॉज जो इंडियन साइंटिस्ट का, डॉक्टरों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वर्ल्ड में सबसे ऊपर है। आप अमेरिका में भी देखिए, वहाँ पे जो डॉक्टर है, इंडियन डॉक्टर हैं, उनकी सबसे अधिक इज्जत होती है, सबसे ज़्यादा उनकी रेटिंग है। सिमिलरली जो हमारे डॉक्टर हैं भारत में, और जो ये वैक्सीन ICMR ने और पूना की जो इंस्टीट्यूट ने तैयार की है, सभी वर्ल्ड क्लास मापदंडों का, स्टैंडर्ड्स का इसमें गाइडलाइन का पालन करके पूरा एथिकल क्लियरेंस के बाद पूरा जो डेटा है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स का सेफ्टी देखने के बाद ही ये सरकार ने इमरजेंसी अप्रूवल दिया है। और इसे जो ये महामारी जो हमारे देश में न केवल स्वस्थ कर्मचारियों के हेल्थ पे इफेक्ट डाल रही थी, काफ़ी सारे डॉक्टरों का मौत हुआ है, काफ़ी जो हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, क्लास 4 जो कोरोना की सेवा में ड्यूटी करने के दौरान जिनका मृत्यु हुआ है, हमारे लोकनायक से ही 3 लोगों का मृत्यु हुआ है कोरोना के इन्फेक्ट होने की वजह से। लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल लोगों के जहन में ये भी है कि ये जो प्रक्रिया जिससे गुजर रहे हैं इस वक्त, क्या ये नए वेरिएंट पर भी असरदार होगा? क्योंकि उसकी भी खबरें सामने आ रही हैं। क्या अगर आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो रही है तो ये जो वैक्सीन है, देखिए कुछ वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट में बनाई गई है, कुछ वैक्सीन जो बेसिक जो वायरल का स्ट्रक्चर है, जो भी एंटीजेनिक स्ट्रक्चर है, उसके अगेंस्ट में बनाई गई हैं। सो निश्चित रूप से जो ये वैक्सीन है नए स्ट्रेन के खिलाफ भी काम करेगी, निश्चित रूप से प्रभावी होगी, क्योंकि इसमें सारे पार्टिकल्स होते हैं वायरस के, और जो एंटीबॉडी बनेगी वो सारी बड़ी मात्रा में एंटीबॉडी बनेगी जो कि वायरस को नष्ट करने में सक्षम होगी और लंबे टाइम पर इसमें प्रोटेक्शन रहने वाला है। ठीक है डॉक्टर साहब, रहिए जरा आप साथ। देखिए इस बीच एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने वैक्सीन लगवाने के बाद कहा कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और सरकार की सलाह के मुताबिक इसको लगवाना सभी के लिए बेहतर होगा। हमारे साथ में एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया हैं। सर, आपने वैक्सीन लिया है क्या? हाँ जी, मैं अभी वैक्सीन लगा चुका हूँ। हाँ। और मुझे बहुत खुशी और एक गर्व का मोमेंट है हमारे लिए और हमारे देश के लिए कि वैक्सीन रोल आउट शुरू हो रहा है। मेरी तरफ से तो ये
कोविड की लड़ाई में एक बहुत बड़ा एक स्टेप है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे और भी लोग आगे आके हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे, जिससे हम अपनी कोविड को लड़ाई को जीत पाएंगे। कोवैक्सीन लिया है, कोविशील्ड? मैंने कोवैक्सीन लिया है। अच्छा, क्या वजह रही कि कोवैक्सीन को ज़्यादा प्रमोट करने के पीछे? क्या इसको लेकर तमाम अफवाहें आई थी उसकी वजह से? नहीं, किसी एक वैक्सीन को प्रमोट करने की बात नहीं, दोनों वैक्सीन की एफिकेसी है, सेफ्टी है। सिर्फ यही है कि हमारे देश की जो संख्या है उसके लिए जितनी ज़्यादा वैक्सीन मिले और जितनी कंपनी से मिल पाएँ वो बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे जो हम वैक्सीनेट जिन लोगों को करना चाह रहे हैं उनकी संख्या कई देशों की संख्या को मिला के भी ज़्यादा है। तो अगर हमें अपने जल्दी से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना है तो जो हमें वैक्सीन मिलती है, जो एफिकेशियस है और जो सेफ़ है, वो हमें लगा लेनी चाहिए। इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए। एक सवाल और कि ये बताइए कि क्या एज ए एक्सपर्ट तो आप तमाम चीज़ें राय देते रहे हैं, लेकिन आज आपने खुद वैक्सीन लिया है तो किस तरीके की फीलिंग आई है वैक्सीन लेने के बाद? मुझे बहुत अच्छा लगा, गर्व लगा और हम्बल फील किया मैंने कि मुझे एक मौका मिला कि सबसे पहले वैक्सीन मैं लगा पाऊँ। और मैं यही कहूँगा कि इट इज़ अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। बॉडी में किसी तरीके से अनईजी या कुछ इस तरीके? नहीं, मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये भी समझना चाहूँगी कि जिस तरीके से देखिए जब पहला डोज दिया जाता है तो साइड इफ़ेक्ट्स की बात आती है, ज़्यादातर क्या दिक्कतें हो सकती हैं इस टीके के बाद? लोकल साइट पर पेन हो सकता है, जब इंजेक्शन हम लगाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा हल्का पेन हो सकता है। और कई बार ये क्योंकि ये प्रोटीन पार्टिकल है, जो भी वैक्सीन होती हैं इनमें प्रोटीन्स होती हैं, तो प्रोटीन किल्ड प्रोटीन होती है, इसमें इनएक्टिवेटेड पार्टिकल्स होते हैं वायरस के, तो उसकी वजह से कई बार एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं। तो 1 in 1000, 1 in 1 lakh it can happen. This can happen with any medicine, even if you take the paracetamol or even if you take the aspirin, उसकी वजह से भी हो सकता है। आपने देखा होगा कोई भी दवाई कई बार किसी इंडिविजुअल को सूट नहीं करती है, तो वो सभी दवाइयों के साथ है, सभी वैक्सीन के साथ है। इसके लिए अलग से कोई ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जो भी साइड इफेक्ट्स होते हैं वो सभी वैक्सीन में होते हैं, चाहे वो पोलियो की वैक्सीन है या किसी और हेपेटाइटिस की वैक्सीन है। वो एलर्जिक रिएक्शन इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑफ द फॉरेन पार्टिकल, which is also true for this vaccine. So by and large it is safe. Sometimes some people may have mild fever, हल्का बुखार, पर वो भी 1000 में एक को हो सकता है। ताकि ज्यादातर लोगों में ये सुरक्षित है, सेफ है और कोई मेजर साइड इफेक्ट इसके नहीं। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए। देखिए देश भर में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है। हम आपको जरा 6 तस्वीरें अब दिखाते हैं। ये वही तस्वीरें हैं जिन्हें देखने के लिए हम लोगों ने 1 साल का लंबा इंतजार किया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ और पटना सभी जगहों से कोरोना वैक्सीन लगाने की तस्वीरें सामने आई और सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की और कोरोना वैक्सीनेशन को दुनिया का सबसे बड़ा अभियान बताया। तरह धैर्य के साथ आपने कोरोना का मुकाबला किया, वैसे ही धैर्य अब वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना है। साथियों, इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया है। ये अभियान कितना बड़ा है इसका अंदाज आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 3 करोड़ से कम है और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वो अगले चरण वाले चरण में टीका लगेगा।
आप कल्पना कर सकते हैं 30 करोड़ की आबादी से ऊपर के दुनिया के सिर्फ 3 ही देश हैं, खुद भारत, चीन और अमेरिका। और कोई भी देश ऐसा नहीं है जिनकी आबादी इनसे ज्यादा हो। इसलिए भारत का टीकाकरण अभियान इतना बड़ा है और इसलिए ये अभियान भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। मुंबई में कोरोना वैक्सीन लगने की शुरुआत होने पर लोगों ने खुशी जताई। इस मौके पर लोगों ने आतिशबाजी की और कोरोना का पुतला जलाया। वहीं बीजेपी नेता राम कदम ने शंख बजाया। कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत होने पर लोगों ने डांस भी किया। पूरे देश में आज से कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। आशीष भी हमारे साथ देखिए मुंबई से इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशीष, आप देखिए मुंबई में मौजूद हैं। अभी तक कितने लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और लोगों की, क्योंकि वो स्वास्थ्यकर्मी है जिनका वैक्सीनेशन आज होना था, उनकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या उन्हें ठीक लग रहा है? 30 मिनट के लिए ही ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं? जी बिल्कुल, साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे कि हमारे साथ इस समय खुद यहाँ पर लोग जो हैं वो मौजूद हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि कुछ इनमें से जो कुछ लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया था वो फिर एक बार वापस अपनी सेवा में जुड़ गए, वापस अपनी ड्यूटी पर आ गए हैं और उनका यही दावा है कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही है। दृश्यों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी वैक्सीनेशन का जो काम है वो जारी है। लोगों को पहले जो बेनिफिशियरीज़ है वो यहाँ पर आते हैं, उन्हें काउंसलिंग होती है, उनके टेस्ट किए जाते हैं, उसके बाद उन्हें वैक्सीन दिया जाता है। लोगों के मन में जो डर था, जो वैक्सीन आने के पहले जो एक शंका थी, जो संकोच था, वो बिल्कुल आज कुछ घंटों के बाद ही वो संकोच बिल्कुल दूर होते हुए साफ तौर पर आप नजर आ रहे हैं। ठीक है आशीष, रहिए साथ। देखिए, वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राज्य में वैक्सीन लगाने का काम सफलतापूर्वक किया जा रहा है। क्रम में अभी तक 15 लोगों ने वैक्सीन ले लिया है और उसमें वे लोग भी हैं जिन्हें आधा घंटा से अधिक हो चुका है और वो यह पूरी तरह कंफर्ट महसूस कर रहे हैं। कहीं कोई समस्या, कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। भारत पहला देश है जिसने दुनिया के अंदर एक साथ 2 वैक्सीन लॉन्च की है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की इस उपलब्धि के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और देश के वैज्ञानिकों को बधाई भी देता हूं। लद्दाख में भी वैक्सीनेशन का काम पूरी तेजी से शुरू हो गया है। लेह में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के 20 जवानों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। आईटीबीपी के जवानों ने देश में सफल वैक्सीनेशन के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत करते हुए देश के लोगों को बधाई दी। के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा है। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई है। अब से कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ
वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे। न उन्होंने त्योहार देखा है, न उन्होंने दिन देखा है, न उन्होंने रात देखी है। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं, दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। देश में आज से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। अलग अलग राज्यों में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार के अलावा दिल्ली में कोरोना का टीका लगाया गया। यूपी के बलरामपुर में योगी आदित्यनाथ के सामने कोरोना का टीका लगाया गया। उत्तराखंड में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई, जिसे खुद राज्य के मुख्यमंत्री ने देखा। वहीं मध्य प्रदेश और गुजरात में भी कोरोना के टीके की शुरुआत हुई। गुजरात के सीएम ने कोरोना की वैक्सीन को सुरक्षित बताया, जबकि नीतीश कुमार ने भी टीका लगने पर खुशी जताई। वहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के टीका लगने का शुभारंभ होने पर खुशी जताई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने भी कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत के साथ ही खुद कोरोना का टीका लगवाया। उन्होंने टीका लगवाने का वीडियो भी ट्वीट किया। कोरोना के खिलाफ देश में जारी जंग में सभी के सफल रहने की कामना की। सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक अदार पूनावाला ने एक ट्वीट किया कि मैं दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन कार्यक्रम की सफलता के लिए भारत और पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं। मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि कोविशील्ड इस ऐतिहासिक प्रयास का हिस्सा है। ये सुरक्षित और प्रभावी है। मैं भी वैक्सीन लगवाकर अपने स्वास्थ्य कर्मियों में शामिल हो गया हूं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि आज का दिन केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक है। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में हर्षवर्धन ने वैक्सीन पर होने वाली राजनीति को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हमारे साथ है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से आज अभियान की शुरुआत हुई है, वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई है, कैसे देखते हैं सर, कितना संतुष्टि भरा है ये? नहीं, स्वाभाविक है, आपको भी संतुष्टि हो रही होगी, सारे देश को संतुष्टि हो रही है। सारे देश के कोने कोने में जो है हर व्यक्ति को संतुष्टि है, सबको उल्लास है, खुशी है। और एक लंबी जो संघर्ष है, जिसमें पहले ही एक हम विजय की ओर बढ़ रहे थे, अब वो कदम और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, इस बात के लिए संतोष है। हाँ सर, मैं अगर हम बात करें सर, इसको लेकर के कई अफवाहें फैलाई जा रही है, राजनीति भी हो रही है सर, इसे कैसे देखते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है, यही कह सकता हूँ। हाँ सर, मैं अगर हम बात करें सर, कई लोग पूछ रहे हैं सर कि मिनिस्टर कब लेंगे, आप कब लेंगे सर, तो आपकी पारी कब आएगी सर? मेरी बारी आएगी जब 50 साल से ऊपर के लोगों को, सारे देश को मिलेगा, तो मैं भी अपनी बारी का इंतजार करूँगा। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है, ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है। हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।